दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है वर्ष 2021 और 2022 के आर्थिक घटनाक्रम, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ, लोअर पीसीएस, बिहार पीसीएस और लेखपाल भर्ती आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत आर्थिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, 12 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट्स यानी हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी, जो कि $130 मिलियन इनकी कमाई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट्स 2022 की सूची में लियोनेल मेसी, जो कि फुटबॉलर हैं, इनका नाम है और इनकी कमाई $130 मिलियन रही है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये दिसंबर 2024 के लिए दोस्तों पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? तो 13 अप्रैल को नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स यानी GLAR ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अप्रैल 2022 में जारी सूची के अनुसार ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स कौन जारी करता है? तो ये है मार्निंग कंसल्ट नामक संस्था ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो 31 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार साइरस पूनावाला ने 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दोस्तों हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दूधवाणी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाणी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया 14 फरवरी 2022 को पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है, याद रखिएगा। और डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत के पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में डाबर ने पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम है जीवा। दोस्तों जीवा कार्यक्रम जो है ये नाबार्ड के जो है वाटरशेड कार्यक्रम का जो है कई परियोजनाओं का सम्मेलन है। तो याद रखिएगा, नाबार्ड ने देखिए नाबार्ड जो कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बैंक है, इसने भारतीय खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है? तो ये जीवा दोस्तों वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिसिल जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? तो ये दोस्तों देखिए, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में 7.8% बढ़ने के
जो है उम्मीद है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 2 फरवरी को श्रीलंका ने भारत के साथ ईंधन की कमी से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने संघीय कारपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने संघीय कारपोरेट कर शुरू करने की घोषणा 1 फरवरी 2022 से की है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है कर्नाटक बैंक, जिसको फरवरी 2022 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, डिजिटल परिवर्तन के लिए जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को देखिए, ये 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक यानी मार्च 2026 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स GDSI 2022 किसने प्रकाशित किया है? तो सेल्सफोर्स नामक जो है फर्म ने ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स प्रकाशन किया है। और इस इंडेक्स में यानी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है भारत। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? तो 23 जनवरी 2022 को भारत खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NSE इंडिसेस द्वारा निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। और अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रथम विश्व साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन किसने किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF को आप जानते हैं 18 जनवरी 2022 को प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? तो ये दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में 22 से 26 मई 2022 के दौरान विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है हुई है। और इस वर्ष जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई है, उसका जो थीम था वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट था। अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? तो ये है भारत, और P3 मूवमेंट है प्रो प्लैनेट पीपुल। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। और हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना में आयोजित किया गया 28 दिसंबर 2021 को। केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु कब घोषित किया है? तो 30 जून 2022 को। और ये देखिए, किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI ने दिसंबर 2021 से डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को किसने अनिवार्य किया है? 10 दिसंबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता को अनिवार्य किया है।
अगला प्रश्न है कानूनी इकाई पहचानकर्ता क्या है? तो ये 20 अंकीय संख्या है। और कानूनी इकाई पहचानकर्ता के लिए पात्रता क्या है? तो ये देखिए 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी के सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता की पात्रता निर्धारित की गई है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो इसमें आप देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत शीर्ष 3 में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। एमजे के महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले 3 शीर्ष राज्य याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल पंजीकृत ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत ईवी में शीर्ष राज्य क्रमशः दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये है म्यांमार। इसने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये वर्ष 2021 से 2026 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, स्पाइसजेट स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो ये RBL बैंक है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहारी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध असम राज्य से है। अब आइए रक्षा प्रौद्योगिकी और तकनीकी से संबंधित जो वैश्विक समाचार हैं या वैश्विक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 20 अप्रैल 2022 को किया गया है? तो इसका नाम है सरमत, जो कि ICBM है और रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किससे किया गया? तो सुखोई 30 MKI विमान INS दिल्ली पोत से भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलेरिक्स के किस संस्करण का आयोजन किया? तो इसके दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, इसका नाम है नेट पोलेरिक्स, और इसके 8वें संस्करण का उद्घाटन गोवा में किया गया है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। और देखिए, इसराइल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है आयरन बीम। आयरन बीम नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसका सफल परीक्षण इजराइल द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान प्रशिक्षण के लिए किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नाइजीरिया की सेना के साथ। और देखिए, हाल में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूरस्थ आकाशगंगा का क्या नाम है? तो ये है HD1, जो कि 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान DO-228 से उड़ान किन स्थानों के मध्य संचालित होगी? तो ये डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश और लीलाबारी असम तक भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में जो है DO-228 से दोस्तों ये उड़ान प्रारंभ होगी डिब्रूगढ़ से पासीघाट और लीलाबारी असम तक। अगला प्रश्न है, नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो ये यूक्रेन से। और विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यूरोपीय देश एस्टोनिया ने दोस्तों अप्रैल 2022 में विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी की है।
अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसने किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया है? तो ये तेजस MK1 का। और कोविड-19 से सुरक्षा के लिए DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो 5 फरवरी 2022 को भारत कोविड-19 सुरक्षा के लिए DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह NROL 87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो ये SpaceX के द्वारा। और आप देख लीजिए, गेल जो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये दोस्तों इंदौर में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। हाल में खगोलविदों द्वारा पता लगाए गए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो ये है 2020 XL5। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर E पुंगू झली को देखिए हरित प्रौद्योगिकी के जरिए एक रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट दिया गया है। डॉक्टर E पुंगू झली द्वारा विकसित चिकित्सकीय उपकरण से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया है, तो ये है बेंजोबिथियोफिन। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये फिलीपींस ने दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए 28 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कृष्ट में तैनात होने वाले विमान का नाम क्या है? तो ये है ALH MK3। और BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा किस उद्देश्य से संचालित किया गया? दोस्तों पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए 23 से 28 जनवरी 2022 के दौरान BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा को संचालित किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, चर्चा में रहा तेनालीपुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ये 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन की थीम थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे? तो यह है डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक, जिसके माध्यम से देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब ब्रेल मानचित्रों का उपयोग करेंगे। और ये इनोवेटिव प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित की है? तो ये है दोस्तों NATMO नाटमो ने। नाटमो कौन है? तो ये नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसने देश भर के दृष्टिबाधित छात्रों को एक उन्नत तकनीकी से विकसित ब्रेल मानचित्रों के उपयोग करने का जो है डिजाइन कार्यान्वित किया है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र, आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2022-23 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये है होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाल में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग यानी मेढक की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो ये है ग्रेटा थर्नबर्ग। ये अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक नए मेढक की प्रजाति को खोज की है। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है प्रिस्टिमॉन्टिस ग्रेटा थर्नबर्ग। और इस प्रजाति का नाम पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थर्नबर्ग के नाम पर रखा गया है, जो कि स्वीडन की रहने वाली हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है? तो जनवरी 2022 में केरल में भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी AISP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये हैं जाह्नवी डांगेती। और विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के छठे संस्करण का विषय क्या था? तो ये था ग्लोबल मीट्स लोकल। और अगला प्रश्न है, देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों 11 दिसंबर 2021 को देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्र द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो जैतापुर महाराष्ट्र में। और इन रिएक्टरों को दोस्तों याद रखिएगा, जैतापुर महाराष्ट्र में जो 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाने हैं वो फ्रांस के सहयोग से। और इस तरह जैतापुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्र बनेगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 9,900 यानी 9900 मेगावाट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ABU रोबोकान क्या है? तो दोस्तों ABU रोबोकान एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है। और ABU रोबोकान 2022 का आयोजन कब होगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिएगा। अगस्त 2022 में ABU रोबोकान का आयोजन नई दिल्ली में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि ABU रोबोकान 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है लगोरी। और ABU रोबोकान 2022 का आयोजक तो ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी APBU एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा ABU रोबोकान का आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रहीय रक्षा परीक्षण मिशन जो कि प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन, इसका क्या नाम है? इसका नाम है डार्ट। और डार्ट का पूर्ण रूप है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और अगला प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट का इस जो क्विक रिवीजन है करंट अफेयर्स 2022 का, इसका लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एक स्वास्थ्य यानी वन हेल्थ सहायता संघ अक्टूबर 2021 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा भारत का पहला एक स्वास्थ्य यानी वन हेल्थ सहायता संघ लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा, लेखपाल भर्ती परीक्षा और बिहार PCS परीक्षाओं के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स के अंतर्गत वन लाइनर क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा तकनीकी और देखिए तकनीकी क्षेत्र में किए गए विकास, महत्वपूर्ण संधि और सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों को कवर किया। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।